ठीक है सर। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि आपको मैं बताया, उसके बाद हमने थोड़ा जो पीछे एक्सरसाइज किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। एक दो क्वेश्चन की हिंट भी दिया था आपको। आज हमारा टॉपिक है कि किसी कांस्टेंट से बोधायन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। किसी कांस्टेंट टर्म से, जैसे आपके पास मान लीजिए कि एक बोधायन नंबर है। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा एक ऊपर से लेता हूं इसको और कोशिश करता हूं आपको समझाने का। तो आप देखेंगे कि चीजें कहाँ जाती है। ये आपके पास एक नंबर है और तो अब जरा ध्यान दें कि एक आपके पास, अब इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 into 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 4 into 2 से मल्टीप्लाई करिए और 5 into 2 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ये होता है 6, ये हो जाता है 8 और ये हो जाता है 10। आप जब चेक करके देखें ये बोधायन नंबर होता है नहीं होता। इसी प्रकार 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप प्रयास करेंगे कि ये चीजें आगे सॉल्व होती है कि नहीं। तो मान लिया जाए 3 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करिए 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करिए 3 से। तो आप देखें यहां पर एक टर्म आ गया 9, दूसरा टर्म आ गया 12 और तीसरा टर्म आ गया आपके पास 15। अब इसी तरह से आपके पास अगर ऐसा लिख दें कि एन बी, यानी बेस के साथ एन से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर ऑफ टर्म से, उसके बाद एन पी, उसके बाद यहां कर दें एन एच, तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा, इस विषय पर हमें सोचना है। लेकिन ये आपका सेकंड स्टेप है। जो 5 स्टेप में पढ़ाने की बात कर रहा था, उस 5 स्टेप में से ये सेकंड स्टेप में आपको पढ़ा रहा हूं। पहला स्टेप है सिर्फ पहले भुज, उसके बाद कोटि और उसके बाद हाइपोटेनियस यानी कर्ण की प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो दूसरा स्टेप अभी आपके सामने मैंने रखा कि किसी भी बोधायन संख्या से को अगर किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में जो नंबर्स आते हैं वो भी बोधायन संख्या ही होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम इस प्रमाण से आगे चलेंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए हमारे पास कोई है या नहीं, तो हम सुलभ सूत्र के प्रमाण के आधार पर ही चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अपस्तंभ सुलभ सूत्र में क्या लिखा हुआ है, क्या उसके लिए कोई ऐसी संख्या है। तो देखें कि अपस्तंभ सुलभ सूत्र
चैप्टर 5 और श्लोक संख्या 9, इसको आप पढ़ने का प्रयास करें तो आपको एहसास होगा कि क्या है। देखें, त्रिक चतुष्कयो पंचिकाक्षण्य रज्जु, अपस्तंभ शुल्ब सूत्र के 5वें अध्याय के 9वां श्लोक। अब इस सब को थोड़ा सेपरेट करें। त्रि यानी 3, चतुकयो यानी 4 अगर हो कौन, भुज और आधार, तो पंचिका अक्षण्य रज्जु यानी 5 जो होगा उसका अक्षण्य रज्जु होगा, यानी हाइपोटेनियस कर्ण या विकर्ण, जो भी कहा, अक्षण्य रज्जु को हम ऐसा ही कहते हैं। तो ये आपके एक होगा। अब और भी इसमें श्लोक हैं। अपस्तंभ शुल्ब सूत्र में ही 5वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। देखें, अपस्तंभ शुल्ब सूत्र के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक कुछ ऐसा है। ये कहता है, द्वादशिका पंचिका योस्त्रद्योशिका छन्न रज्जु, यानी द्वादश यानी 12, पंचिका यानी 5 और त्रयोदशिका यानी 13 अक्षण्य रज्जु होगा। तो अपस्तंभ शुल्ब सूत्र में जो चर्चा है इसको हमने आपके सामने रखा है। इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। 5, 12 और 13, 5, 13 के लिए इस प्रकार कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसको हम वो करते हैं। उसके बाद इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, और लेकिन देखते हैं। यहां कहता है द्विर्भस्तः यानी 2 से गुना, और यहां नीचे भी द्वि लिखा हुआ है लेकिन वो 2 से गुना ना करें, इसमें आप 3 से गुना कर दें। त्रि होना चाहिए। और तो थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर हो गया हुआ है, इसको अभी हम सुधारते हैं। द्वे के जगह त्रि होना चाहिए था यहाँ, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। अपने जो जहां लिखा है या कॉपी में लिखेंगे तो उसको द्वि को जगह त्रि कर देंगे एक में, और एक में चतुर कर देंगे। इसको हम बाद में सुधारेंगे, अभी हिंदी और इंग्लिश करेंगे लैपटॉप में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 5, 12, 13 में 2 से गुणा करने पर जो संख्या बनती है 10, 24, 26, 3 में 3, 4, 5 में 3 से गुना किया, उसके बाद 3, 4, 5 में 4 से गुना किया, तो इस तरह से बनता है। तो हमने ऊपर आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि किसी भी संख्या में 3 से करिए गुना, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से गुना करने पर जो प्राप्त संख्याएं जो होती है वो आपकी बोधायन संख्या ही होती है। ऐसा जो है मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से चीजें आपके सामने है। ये आपका सेकेंड स्टेप जो है, और इस तरह से इस सेकेंड स्टेप को हम समझने का प्रयास किए। यानी अब देखिए कितने आसान आसान स्टेप्स हैं।
अब एक प्रश्न आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखने जा रहे हैं, इसको ध्यान देंगे और प्रेजेंटेशन वैसे ही करना है जैसे कि आपको बताया गया है। एक प्रश्न आपके सामने है कि किसी कोण अल्फा की बोधायन संख्या 3, 4, 5 है, इसे द्विगुणित करके प्राप्त बोधायन संख्या को सारणी में लिखें। तो यह आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पहले मेंशन करें, तब तक हम इसकी वो कलर चेंज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपसे कहां से है सर? ये प्रश्न आपके सामने है और इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। ये देखिए, इसकी सॉल्यूशन भी आपके सामने मैंने रख दी है। ये देखें, पहले कोण अल्फा की बोधायन संख्या आपके सामने 3, 4, 5 है। 2 से गुना करने पर जो बोधायन संख्या प्राप्त होती है वो 6, 8, 10 हो जाती है और इस प्रकार ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं इसको चाहे तो। बोधायन संख्या को ज्यादातर बड़ी ब्रैकेट में लिखने का अभ्यास करें और चूंकि करेक्ट यही है बड़ी ब्रैकेट में लिखना, तो कोशिश करें कि इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखें। थोड़ा ठीक रहता है और इस तरह से, और इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन आपको करनी होगी पेपर में। तो ये तरीका है, पेपर में करने की विधि यही है। और यहां पर चूंकि अभी कोई वैदिक गणितीय सूत्र अभी तक प्रयोग नहीं हो रहा है, बोधायन संख्या अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सूत्र है, ये आप आगे समझेंगे। तो ये जो है एक सॉल्यूशन का तरीका हो गया। तो अब हमारे 2 स्टेप लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप बोधायन संख्या की प्रेजेंटेशन और दूसरा स्टेप किसी भी कांस्टेंट टर्म से यदि हम किसी बोधायन संख्या को किसी भी बोधायन संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्याएं भी बोधायन संख्या ही होती है। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर ये पूछना था कि इनके बीच में कॉमा नहीं लगता है बोधायन संख्याओं के बीच में, जैसे 3, 4, 5 नहीं नहीं, होना कॉमा चाहिए? नहीं लगता, कॉमा नहीं लगता, स्पेस छोड़ना होता है। कॉमा नहीं लगता, स्पेस से उसको सेपरेट करते हैं, कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है सर। अब हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल की चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल की बोधायन संख्या क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट एंगल आप जानते हैं,
अभी हम उसको क्लियर भी करते हैं आपके सामने और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि यहाँ से आपकी जो है अब वो मजाक वाली चीजें खत्म होने जा रही है। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टडी सीरियस हो जाएगी और अब जो विषय आपके सामने आने जा रहा है अब पूरी तरह मैथमेटिक्स है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें नहीं होंगी, पूरी तरह से मैथमेटिक्स की बातें होंगी। तो उसी हिसाब से हम चर्चा करेंगे। कोटि पूरक कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल को। कॉम्प्लीमेंट एंगल की हम चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल की हम चर्चा करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे कि आखिर में कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है। क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल अगर थीटा होता है तो दूसरा एंगल उसका एक्यूट एंगल क्या होगा? तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो मान लिया जाए कि अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो वो 90 माइनस अल्फा, ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट एंगल में बात करें तो एक एंगल 30 डिग्री होगा तो दूसरा 90 माइनस 30 कर दे तो वो 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60 डिग्री होगा। अभी हम उसी की आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं और देखें कुछ अच्छी चीजें निकल के सामने आएगी और एक डिस्क्रिप्टिव भी आपको समझाता जाऊंगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप चाहे तो इसको एक कॉपी भी बना सकते हैं और अलग लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे काम कर रहा हूं कि आप आराम से लिख लेंगे तो कोई परेशानी आपको होगी नहीं। और पूरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन में आपको पूरा समझा करके एक एक चीज को आपको जो है पढ़ाया जाएगा चीजों को, ताकि प्रश्न की गुंजाइश ना रहे। ये देखें, एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण को आप एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, अल्फा है। तो दूसरा एक्यूट एंगल, न्यून कोण को मैं एक्यूट एंगल लिख देता हूं, ए क्यू होता है ना सर, एक्यूट एंगल, न्यून कोण के लिए एक्यूट एंगल लेते हैं तो आपके सामने है। और जो जो टर्म थोड़े से डिफरेंट होंगे वो मैं आपको यहां मेंशन करता चलूंगा। एक्यूट एंगल है, इन दोनों जो एंगल है वो एक ही कर्ण का होगा, कर्ण उसका एक ही रहेगा। एंगल अल्फा जो उसका बेस है 90 माइनस अल्फा के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है वो अल्फा 90 माइनस अल्फा के लिए बेस हो जाएगा। तो सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर की चेंजिंग होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अल्फा के लिए अगर बोधायन संख्या BPH है तो 90 माइनस अल्फा की बोधायन संख्या PBH हो जाएगी, यानी P जो होगी वो बेस के पास आ जाएगी, बेस परपेंडिकुलर के पास चला जाएगा, हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा उसमें देखते हैं। आपके सामने पूरी फिगर के साथ इसको हम रखने का प्रयास करते हैं और शायद फिगर भी ढंग से बन जाए तो थोड़ी अच्छी समझ में आएगी चीजें। देखें,
ये देखें, अब थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करता हूं ताकि चीजें इसको रेड कर देता हूं। अब आप देखें, यहां पर एक ट्रायंगल है ओ ए बी ऊपर, ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, ये ट्रायंगल ओ ए बी है। नीचे का एंगल अगर अल्फा है तो ऊपर का एक्यूट एंगल जो है आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर देखें, इस टेबल में कहता है कि यदि टेबल में आप देखें, अल्फा के लिए अगर भुज यानी बेस बी है, परपेंडिकुलर पी है, और ओ बी हाइपोटेनियस एच है, तो आप देख लें 90 माइनस अल्फा के लिए भुज जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, ये चेंज हो जाएगा आपस में, पी और बी चेंज होता है 90 माइनस अल्फा, यानी कोटिपूरक कोण के लिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए। तो इस तरह से ये चीजें जो है सो बदलती है। अब हम थोड़ा सा इस पर इसके एक एग्जाम्पल पर आते हैं। सर इसको एक पेज ऊपर करना सर, एक स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट आपके सामने ये दिख रहा है क्या? एक मिनट, अभी मैं लाता हूं उसको वापिस। हाँ, कौन सा एक पेज ऊपर? ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये यही पेज आपने बोला था? जी सर, जी सर। हाँ, इसका लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम फिर इसी को फिगर में ऐसा समझाए थे आपके सामने, और इस पर एक प्रश्न जो है सामने आता है, और मैं कोशिश करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको सामने आ जाए। ये प्रश्न है, किसी अल्फा की बोधायन संख्या यदि किसी अल्फा की बोधायन संख्या यदि 3, 4, 5 है तो इसके कोटि पूरक कोण की बोधायन संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है और उसको सारणी में लिखना है। यही कुछ प्रश्न आपके सामने है। इसके आप दिखाता हूं अभी, और जैसा कि हमने ऊपर चीजों को बताया है उसी अनुसार से आपको ये सॉल्व भी करना है, और सारणी बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई जो है तो आपको वो नहीं करना। तो आप देखें, ये देख लीजिए, मैंने चीजों को आपके सामने रख दिया है। ये देखें, सॉल्यूशन आपके सामने है। कोण अल्फा की बोधायन संख्या 3, 4, 5 है। 90 माइनस अल्फा करें तो भुज इसका क्या हो जाएगा?
ए बी, ओ ए और ओ बी, इस तरह से चीजें जो है आपके सामने आएंगी। तो जो कोटि है वो भुज हो जाएगा, जो भुज है वो कोटि हो जाएगा। तो नीचे आपके 3, 4, 5 के जगह 90 माइनस अल्फा के लिए जो बोधायन संख्या 4, 3, 5, 4, 3 एंड 5 हो जाएगा। 5 एज इट इज रहेगा। और ये आपके हो गए। अब 1 मिनट में हमारी जो मीटिंग खत्म होगी, तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो इस पर देखेंगे कि आगे क्या है हमारे पास। सर सर ये एक बार और बता दीजिए, ए बी ओ ए सर ओ बी